इंदौर में एनजीओ के माध्यम से मोबाइल लाइब्रेरी प्रारंभ की गई, जो जिले के दूरदराज गांवों और बस्तियों के बच्चों को पुस्तकें उपलब्ध करवाएगी। यह लाइब्रेरी फिलहाल इंदौर के 15 व महू ब्लॉक के 15 स्कूलों में पुस्तकें उपलब्ध करवाएगी। देश में न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत अब शिक्षा नीति में कई तरह के बदलाव किए गए। शिक्षा के साथ ही बच्चों के मानसिक विकास पर भी अधिक जोर दिया जा रहा है। बच्चों में प्रतियोगी क्षमता के लिए आत्मविश्वास का भाव जगाने के लिए रूम टू रीड क्षमता को विकसित किया जा रहा है। इसी मकसद के चलते इंदौर में अब छात्रों के लिए मोबाइल लाइब्रेरी शुरू की गई, जिसके माध्यम से नर्सरी से 5वीं तक के बच्चों के लिए किताबें उपलब्ध करवाई गई हैं। मोबाइल लाइब्रेरी के तहत जिले में दूर दराज गांवों और बस्तियों के बच्चों के लिए मोबाइल लाइब्रेरी शुरू की गई। फिलहाल इंदौर ब्लॉक के 15 स्कूल तथा महू ब्लॉक के 15 स्कूलों में लाइब्रेरी संचालित की जाएगी। वहीं सभी लाइब्रेरी में बच्चों की रीडिंग स्किल के अनुसार किताबों को विभिन्न वर्गों में बांटा गया। तो ये कंसेप्ट है, देखिए, जो एजुकेशन पॉलिसी, इंडिया की न्यू एजुकेशन पॉलिसी माननीय प्रधानमंत्री जी ने के निर्देश पर बनी है 1920 की जो लॉन्च हुई है, उसमें जो करिकुलम वाली जो एजुकेशन है, जो हम लोग सरकारी स्कूलों में देते हैं, प्राइवेट स्कूल्स में देते हैं, उसके साथ साथ बच्चों का एक ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो, उनकी मेंटल एबिलिटी बढ़े, उनको डिसीजन मेकिंग पावर स्ट्रांग हो, उनकी अन्य स्किल जो रहती हैं बच्चों की डे टू डे लाइफ की, वो स्ट्रांग हो, उनकी समझने की शक्ति, किसी विषय को जल्दी समझें और उस पर निर्णय ले सकें। इन सब के लिए बहुत सारी एलाइड एक्टिविटीज़ भी रिक्वायर्ड हैं स्कूल्स में, जो एजुकेशन पॉलिसी में जिसका विस्तृत विवरण किया गया है। कई अच्छे स्कूल्स में ये जो एलाइड एक्टिविटीज़ हैं, इनको प्रारंभ कर दिया गया है, किंतु बहुत सारे स्कूल में अभी भी वो प्रारंभ नहीं हो सके हैं। इसके लिए बहुत सारे एनजीओज़ जो CSR फंडिंग लेके आते हैं, वो कार्य करने को तैयार हैं। जैसे इंदौर में ही कुछ एनजीओ ऐसे हैं जिनका कि इंदौर के लोग हैं, मूलतः USA में या बाहर विदेशों में कार्य कर रहे हैं, और वो अपने CSR फंड से यहाँ के बच्चों के लिए करना चाहते हैं। अभी हम लोगों ने एक ऐसी मैजिक बस फाउंडेशन करके है, उसने 13 स्कूल मांग किए थे, हम लोगों ने 13 स्कूल उनको अलोकेट किए हैं कि वो लोग उसमें कार्य करें, और उसमें निःशुल्क है। वो अपनी तरफ से ही बच्चों की अलग अलग एक्टिविटीज़ करा के एजुकेशन पॉलिसी के जो भाव हैं उसको बच्चों में जागृत करेंगे। ऐसे ही एक जो अभी जो ये लॉन्च हुआ है, ये भी एक तरह का एनजीओ है, जो कि एक बहुत ही कम शब्दों में पिक्टोरियल बुक्स रखते हैं ये लोग, और इसको अलग अलग बस्तियों में गाड़ियों के माध्यम से भी ले जाते हैं और स्कूलों में भी ले जाते हैं, जिससे कि बच्चों का इंटरेस्ट डेवलप होता है अलग अलग विषयों में जो बुक्स में रहता है। तो ये भी उसी तरह का एक एक्टिविटी है जो बच्चों की रुचि बढ़ाता है पढ़ाई के लिए, इनकी मेंटल एबिलिटी स्ट्रेंथ बढ़ाता है और ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट में हेल्प करता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें उनके ज्ञान में आती है इस उम्र से ही। ऐसी और भी एनजीओज़ काम कर रहे हैं। हम लोग एक विज्ञप्ति जारी करने वाले हैं कि जो एनजीओज़ इस तरह के कार्य के लिए सहमत हैं, जो इंडिया की न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के प्रावधान है, वो लोग हमारे DO साहब को आवेदन दे सकते हैं, और हम लोग उनकी लिस्टिंग करेंगे, और जो स्कूल चाहेंगे वो लोग उन स्कूलों को हम एलोकेट करेंगे, उनको वहाँ पर जाके अपनी एक्टिविटी कर सकते हैं। प्रयास हम लोग करेंगे कि स्कूल्स के ओवरलैपिंग एनजीओज़ की ना हो, वहाँ जाके एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। और इसमें ये ज़रूर हम लोग मॉनिटरिंग करेंगे कि बेस लाइन स्टडी जब ये एनजीओज़ गए स्कूल में, तब बच्चों का जिस फील्ड में वो लोग प्रशिक्षण देंगे, उस फील्ड में उस समय बच्चों का मेंटल स्टेटस क्या था, 1 साल बाद बच्चों में कितना इंप्रूवमेंट आया, इसी कोई ना कोई हम लोग परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग जरूर करेंगे उसमें। लाइब्रेरी में बच्चों की रीडिंग स्किल के अनुसार बच्चों को विभिन्न वर्गों में बांटा गया है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि भारत सरकार की नई शिक्षा नीति के अनुरूप बच्चों में रीडिंग स्किल विकसित की जा सके। कलेक्टर का कहना है कि 1 साल की प्रक्रिया को अपनाकर इसकी रिपोर्ट भी तैयार की जाए, जिससे बच्चे के विकास का सही आकलन हो सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।